सियावर रामचंद्र की जय। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ पर देखा कि एक गाय एक बैल को एक काला पुरुष मूसर से पीट रहा है, मूसर से। तो उससे पूछा, क्यों रे, इनको क्यों पीट रहा है? तो वो कुछ नहीं बोला। इसके बाद वो समझ गए कि ये गऊ जो है तो ये पृथ्वी का रूप धारण किए है, और जो ये धर्म है ये बैल का रूप धारण किए हैं। तो उन्होंने धनुष बाण खींचा, कहा अब तुमको हम जान से मार देंगे। तो कलयुग ने कहा कि नहीं महाराज, मैं कलयुग हूँ, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ हूँ, इसलिए मुझको मत मारिए, जो कहोगे सो मैं करूँगा। तो मुझे स्थान दे दीजिए, जिन स्थान को आप कह देंगे उसी स्थान में मैं रहूँगा। तो उनको स्थान दिया कि तुम 4 जगह है, मतलब जो है तो रहिए। एक जहाँ लोग जुआ खेलते हों वहाँ पर तुम रहोगे, और एक जहाँ लोग शराब पीते हों वहाँ रहिए, और एक जहाँ वेश्याएँ हों वहाँ रहो, और एक जहाँ हिंसा होती हो वहाँ रहिए। ये 4 स्थान दे दिए। तो कलयुग बोला कि महाराज आप स्थान मुझे दिए हैं, लेकिन बड़े निकृष्ट स्थान है, कोई एक अच्छा स्थान दे दो। तो कहा एक स्थान तुमको हम देते हैं, जाके सोना में रहो। तो कहा बहुत बढ़िया। अब परीक्षित जो है तो सोने का मुकुट पहने थे, और उसी में कलयुग बैठ गया। तो उनकी बुद्धि खराब हो गई। अब वो आगे बढ़े तो एक समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उनसे पानी मांगा कि हम प्यासे बहुत हैं। अब वो तो तपस्या कर रहे हैं तो पानी कैसे दें? तो एक मरा सर्प उनके गले में डाल दिया और चले गए। तो कुछ लोगों ने जाके उनके लड़के से, श्रृंगी से कहा कि आपके पिता के गले में कोई मरा सर्प डाल दिया, अब आप यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हो। अब वो आके देखा तो पिताजी के बहुत सड़ा हुआ सर्प गले में पड़ा था। उसको निकाल करके और जल लिया हाथ में और श्राप दिया कि जो मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा। अब देखिए परीक्षित भगवान के नाती थे, लेकिन अब ब्राह्मण का श्राप है, ऋषियों का श्राप है, कहाँ बचेंगे। तो अब जब उन्हें पिताजी को मालूम हुआ कि हमारा लड़का श्रृंगी राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तो एक ब्राह्मण को भेजा उनके पास कि जाके बता के आओ। और जैसे मुकुट उतारते हैं तो परीक्षित को ज्ञान हुआ कि हम तो एक राजा है, और इतना बड़ा साधुओं के साथ अन्याय न करना चाहिए, ये बुद्धि कैसे हो गई। पछता रहे थे। उसी समय ब्राह्मण पहुंचा और सारी कथा परीक्षित से कह दी। तो इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा कि अब 7 दिन में जब डसेगा तो हम सप्ताह सुन लें। तो सुखदेव जी महाराज से वो 7 दिन सप्ताह सुने, और इसके बाद 7वें दिन वो तक्षक आया वहाँ। तो मालिन जो है उनको माला पहनाने के लिए जा रही थी। अब वो समुद्र में जो है तो अच्छा मकान बनवाए थे कि यहाँ पर कोई आ जा न सके। तो मालिन माला लेके जा रही थी पहनाने के लिए, तो उसी माला में वो छोटा सा रूप बना के घुस गया। अब जा कर के जैसे माला डालती है वैसे वहाँ पर वो रूप बना के परीक्षित को जकड़ लेता है। जब जकड़ लिया और एक डोचा मारा तो भम में शरीर भर गया। तो हाहाकार मच गया। इसके बाद फिर उनके पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ किया कि जितने सर्प हों अब मैं सबको नष्ट कर दूंगा। तो जो तक्षक ने डसा था वो सिंहासन इंद्र के जाके लिपट गया, इंद्र के सिंहासन में। अब जब मंत्रों का आवाहन हुआ तो पूरा सिंहासन वो घूमने लगा। तब ब्रह्मा जी आके निवेदन किया कि जन्मेजय अब इस यज्ञ को बंद कर दो, नहीं 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र हैं, ये जल जाएंगे, सारी सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए संत और ब्राह्मण, गऊ, कन्या
अग्नि, ये साक्षात ईश्वर के स्वरूप है और इन्हें मानना चाहिए। इन्हीं में मानव का कल्याण है। यही सबसे बड़ा सत्संग है। ये जनक मुरारी चैनल के द्वारा आप लोगों को यूट्यूब में मिल रहा है, स्वामी जी के द्वारा, और रोज़ थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। धन्यवाद।